फिर से स्वागत है आप सबका फ्रैक्शनल लॉजिक्स एकेडमी में। गॉस थ्योरम जिसकी हमने पिछले केस में बात की थी उसी को लेके हम आज आगे बढ़ेंगे। फिजिक्स 12th का आसान बहुत है लेकिन बेसिक अगर आप समझ जाते हो तो, वरना पूरा साल भर रट्टे मारने पड़ेंगे, समझ फिर भी नहीं आएगी। तो इस समझ को कैसे बनाए रखना है तो इसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा हमसे फ्रैक्शनल लॉजिक्स चैनल पे, और उम्मीद कर रहे हो आप भी जोड़ोगे, औरों को भी अपने साथ जोड़ोगे। तो गॉस लॉ की एप्लीकेशंस बहुत सारी एप्लीकेशंस है, लेकिन +2 के अंदर हमारे सिलेबस में 3 है। उनमें से जो पहली जो एप्लीकेशन है वो मैं आज आपके सामने करने जा रहा हूं। एप्लीकेशन है टू फाइंड क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज, ड्यू टू लीनियर चार्ज, लीनियर चार्ज ऑन अ स्ट्रेट वायर, या कंडक्टर बोल सकते हो आप, है ना। ठीक है, कैसे फाइंड करना है, गॉस थ्योरम का उपयोग करना है, यूज करना है। तो कैसे यूज करना है, सबसे पहले आप कंसीडर करोगे कि हमारे पास एक लीनियर चार्ज है, एक सिंगल वायर है, उसके ऊपर मान लो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी ले सकते हो, वो चार्ज उसके ऊपर फैला हुआ है। पहली चीज, चार्ज को आप कैसे शो करोगे, क्यू चार्ज है मान लो, लेकिन यहाँ पर आप क्या लोगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको लैम्डा से शो करोगे, वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर इस कंडक्टर की लेंथ कितनी एल है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, क्यू अपॉन एल। पहली चीज अपने ये नोट करनी है। दूसरा, जब भी आपके पास कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आती है तो उसके आसपास आपको क्या लेना पड़ता है, गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पर हम जो गॉसियन सरफेस लेंगे वो क्या लेंगे, एक सिलेंडर लेंगे। तो इमेजिन करो कि एक सिलेंडर है यहाँ पर ऐसे करके, जिसके अंदर ये जो है हमारे पास लीनियर चार्ज है। अब इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो हमने फाइंड करनी है गॉस थ्योरम से। कैसे फाइंड करते हैं, आपने यहाँ पर इमेजिन जो किया है ये गॉसियन सरफेस, क्या है गॉसियन सरफेस, ये वाला, इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्लोज सरफेस होता है हमेशा ही, और हमेशा सिमेट्रिकल होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के। तो गॉसियन सरफेस हमारे पास यहाँ पर एक सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर को जब हम क्लोज करते हैं तो आपके सामने कितने टाइप के सरफेसेस नजर आते हैं, एक तो ये कर्व्ड वाला पार्ट प्लस दो ये साइड पे जो सर्कल्स होंगे, है ना। तो टोटल मिला के 3 पार्ट है जो उसको क्लोज कर रहे हैं, एनक्लोज कर रहे हैं। तो 3 का नाम हम डाल देते हैं, इसको मैं पार्ट नंबर 1 बोलता हूँ, पार्ट नंबर 2 बोलता हूँ, इसको पार्ट नंबर 3 बोलता हूँ। तो 3 पार्ट है जो क्लोज कर रहे हैं उस फिगर को, जो गॉसियन सरफेस है। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक, अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी जाएगी, आउट, बाहर की तरफ जाएगी, कहीं पर भी देख लो हमेशा आउटवर्ड्स होगी। तो पहले हम 3 सरफेसेस लेते हैं, तो पहले मैंने ये सरफेस ली, यहाँ पर मैं छोटा सा एक सरफेस लेता हूँ डीएस। ठीक है, अगर इस सरफेस में देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से कैसे निकलेगी, बाहर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी रहेगी, आउटवर्ड्स। अगर ये सरफेस है तो आपको पता है नॉर्मल होता है, तो उसकी डायरेक्शन कैसे रहेगी, आउटवर्ड्स। तो इस पॉइंट पे जो इस पूरे सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस है वो एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, उनके बीच का एंगल 0 रहेगा। अगर मैं इस सरफेस की बात करता हूं तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, बाहर की तरफ, बट जो आपका सरफेस है वो कैसे रहेगा, उसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे रहेगा। सरफेस हमेशा कैसे रहता है, नॉर्मल टू द सरफेस। तो इसका सरफेस ऐसा है तो नॉर्मल इस तरफ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ ही जाएगी। तीसरे सरफेस में कुछ ऐसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसे जाएगी ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर आपका ये सरफेस है तो उसका नॉर्मल रहेगा इस डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस दोनों यहां पर भी कैसे रहेंगे, 90 डिग्री पे। अब क्वेश्चन आता है कि गॉस थ्योरम को हमने यूज कैसे करना है। तो बच्चों, पहली चीज आपने याद रखनी है, गॉस थ्योरम आपको डायरेक्ट एक हथियार मिला हुआ जिसको आपने यूज करना है। ठीक है, तो आपके पास गॉस थ्योरम है, प्लस आपने खुद क्लोज सरफेस के आसपास इंटीग्रल फाइंड करना है और दोनों को आपस में कंपेयर करके अपनी आंसर निकाल देना है। तो पहला स्टेप हम खुद निकालते हैं पहले, ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस सिर्फ क्लोज सरफेस का कैसे निकालने। अगर मैं क्लोज सरफेस की बात करूं तो ये क्लोज सरफेस बना है 3 सरफेस के कारण, तो मैं इसको तोड़ दूंगा 3 हिस्सों में। पहले मैं लिखूंगा इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट पार्ट, देन लिखूंगा इंटीग्रल ऑफ सेकंड पार्ट, देन इंटीग्रल ऑफ थर्ड पार्ट। तो 3 पार्ट है यहाँ पर। पहले के अंदर क्या लिखेंगे, ई डॉट डी एस, बट मैंने क्लोज नहीं डाला क्योंकि क्लोज को मैंने ब्रेक करके 3 हिस्से बना दिए उसके, 1 2 3 हमारे पास रीजन है जिसके अंदर हम फील्ड ढूंढने वाले हैं ना। ई डॉट डी एस इंटीग्रल हम ढूंढेंगे तीनों के अंदर, ऐसे करके कुछ आएगा, है ना। अब अगर हम पहले सरफेस की बात करें तो क्या होगा, जो पहला सरफेस आपको दिख रहा है ये वाला, यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल 90 है। अगर मैं डॉट को खोलूंगा तो क्या आ जाएगा, cos 90। ये आपका पहला सरफेस कह रहा है। दूसरे सरफेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दोनों पैरेलल हैं, तो क्या लिखूंगा, cos 0 डिग्री, है ना। अगर मैं तीसरे सरफेस की बात करूं तो यहाँ पर मैं कैसे लिखूंगा,
EDS cos 90 डिग्री। तो सबको पता है कि जो cos 90 डिग्री है वो क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। अगर cos 90 डिग्री जीरो है तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी जीरो हो जाएगी और ये वाली वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तो आपके पास कौन सी वैल्यू बचेगी, सिर्फ ये वाली सेकंड पोर्शन की अगर वैल्यू बचेगी, बाकी सब जीरो हो जाएंगी। तो आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर हमारे पास क्या बचने वाला है, सेकंड पोर्शन के कारण वैल्यू बचेगी। उसको मैं कैसे लिखूंगा, ये जो पूरी चीज है आपके पास सिर्फ इतनी बचने वाली है। कितनी बचने वाली है, सेकंड पार्ट के कारण EDS cos 0, और cos 0 की वैल्यू सबको पता है 1 होती है। तो ये क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ EDS ऐसे बचेगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्योंकि जो कांस्टेंट चीज है वो बाहर आ जाती है इंटीग्रेशन में, E इंटीग्रेशन ऑफ DS क्या था, अभी आपके सामने फिर से फिगर बनाता हूं। ऐसे था कुछ DS, ये वाला पोर्शन आपने लिया था जिसको हमने DS माना था, और इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ थी, और यहाँ पर हमारा क्या था, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ लाइन, ऐसे कुछ फिगर था। अब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में तो जीरो हो गया, cos 0 1 होता है। DS की इंटीग्रेशन, ये छोटा सा पोर्शन अगर DS है, तो ऐसे पूरे पोर्शन को अगर मैं इंटीग्रल करूं, पूरा एडअप करूं, तो क्या बनेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। किसका, सिलेंडर का, जो आपका ओरिजिनल सरफेस था। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, एच मतलब उसकी हाइट, यहाँ पर क्या है लेंथ, तो हाइट को हमने यहाँ पर कितना लिखा एल, तो 2 पाई आर एल। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। आपने जो मेहनत की है E डॉट DS का क्लोज सरफेस निकालने के लिए, आपके पास ये आंसर आएगा अगर उस क्लोज सरफेस को पूरा तोड़ के आप वैल्यू निकाल लेते हो। तो इसको आपने याद रखना, ये हमेशा आपका फर्स्ट होगा। दूसरा, बाय या अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या कहती थी कि E डॉट DS किसके बराबर आना चाहिए, हमेशा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज, ये कहते थे। इसको आपने हमेशा सेकंड लेना है। क्या लोगे, सेकंड। ये आपकी मेहनत है जो आपने फाइंड किया गॉसियन सरफेस लेके। दूसरा, डायरेक्ट आपके पास लॉ है जो आपके पास पड़ा हुआ है। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे, ये आपके पास, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये जब हट जाएगा तो क्या होगा, इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपके पास क्या आने वाला है, E2 पाई आर एल इज इक्वल टू, किसके बराबर आ जाएगा वो, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम द चार्ज। कहने का मतलब E की वैल्यू कितनी आने वाली है आपके पास, 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल, और ऊपर क्या आ गया, Q, ठीक है। ऐसे कुछ बना, ठीक है। 2 पाई आर था ना वहां पर, तो ये चीज हमने, ये चीज इसी को लिखो। तो E की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ये। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था हम Q बाय L को क्या लिखते हैं, लैम्डा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो QL की जगह हम क्या लिख देंगे, लैम्डा। तो टोटल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लीनियर चार्ज ऑन अ स्ट्रेट वायर कंडक्टर, वो हमेशा क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। किस पे डिपेंड करेगा, लैम्डा पे और आर पे डिपेंड करेगा, और ई आर के साथ हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी फील्ड, ठीक है। जैसे जैसे दूर जाते जाओगे आप उस डिस्ट्रीब्यूशन से, चार्ज वाले से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। तो ये हमारा था पहला एप्लीकेशन जो हमने यूज किया गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को यूज करके अगर आप कोई भी चीज निकालना चाहते हो, 2 स्टेप्स लगेंगे। पहला स्टेप, डायरेक्ट यूज करो गॉस थ्योरम को। दूसरा स्टेप रहेगा कि आपने E डॉट DS वाला जो इंटीग्रल वाला पार्ट है उसको खुद सॉल्व करना है, उस क्लोज सरफेस को ब्रेक करके जितने भी सरफेसेस आते हैं सबको सॉल्व करने के बाद आपके पास एक आंसर आएगा, उसको कंपेयर करना है गॉस थ्योरम से। दोनों को जैसे आप इक्वेट करोगे आपके सामने हमेशा E की वैल्यू आएगी। यही आने वाले क्लासेस में हम करने वाले हैं, अलग अलग चार्ज डेंसिटीज को लेके। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने ली थी वो लीनियर ली थी, और लीनियर के अकॉर्डिंगली ये आंसर आता है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा कि गॉस थ्योरम को यूज कैसे करना है। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन के साथ अगले वीडियो में। तब तक बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे इस चैनल को, ताकि आपकी तरह जो और बच्चे उनको भी फिजिक्स जो है बहुत अच्छे से समझ आए। थैंक यू।